ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमेश। रमेश की बुक में जनरल एंट्री करने के लिए बोला है। आंसर का फॉर्मेट बना के हेडिंग लिख देंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रमेश, और 5 कॉलम का फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, और जो ईयर है 2021 मार्च एक बार लिख देते हैं, और तारीख 1 तारीख को क्या हो रहा है ध्यान दीजिए। रमेश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश ₹50,000। कमेंस का मतलब ही क्या होता है, स्टार्ट करना, चालू करना। तो रमेश ने क्या किया है, कमेंस बिजनेस विद कैश मतलब बिजनेस चालू किया है, काय के थ्रू चालू किया है, पैसे। तो पैसे बिजनेस में क्या होंगे, कैश बिजनेस में क्या होगा, और कैश के ऊपर लगता है रियल का रूल, और रूल बोलता ही है जो आता है उसे क्या करो, डेबिट व्हाट कम्स इन। इस हिसाब से कैश अकाउंट को क्या कर देंगे सर, डेबिट। और सिर्फ कैश आ रहा है कि फर्नीचर कंप्यूटर भी आ रहा है, सिर्फ कैश आ रहा तो कैश को डेबिट करो। हाँ, दिया किसने बिजनेस में चालू करते समय पैसा, ओनर ने, रमेश ने। रमेश ओनर है, उसके लिए कौन सा अकाउंट को बनाएंगे, कैपिटल, और क्या करेंगे, डेबिट की क्रेडिट, क्यों, क्योंकि ओनर है इसलिए कैपिटल बना रहे, क्रेडिट क्यों कर रहे, वो लगा रहे हैं मतलब वो कौन है, गीवर है, गीवर है इसलिए क्रेडिट कर रहे। क्यों क्रेडिट कर रहे उसे, कैपिटल को क्यों क्रेडिट क्यों कर रहे, डेबिट क्यों नहीं कर रहे, रिसीवर थोड़ी है वो, गीवर है। ओनर बिजनेस जब चालू करता है बिजनेस को पैसे देता है, गीवर बनता है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कमेंस बिजनेस विद कैश। हम नरेशन अभी नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा एक ही पेज में लिखने के लिए, जगह बचाने के लिए। आप लोग लिखना मन से, ठीक है, लिख पाएंगे खुद से, तो जगह हम नहीं छोड़ रहे। आप लोग डायरेक्ट नरेशन बिना लिखे मत लिखना, पूरा लिखना है। आगे 5 तारीख को गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश वाले ट्रांजेक्शन में कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, गुड्स के ऊपर, सुरेश के ऊपर, पर्सनल का, रियल का रूल बोलता है डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज करने से गुड्स आएगा, परचेस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। बताइए, परचेस करने से गुड्स तो आ गया, परचेस किया किससे है, सुरेश पर्सन है, पर्सन का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। जब हमने सुरेश से गुड्स परचेस किए, सुरेश कौन है, गीवर है, वो हमको गुड्स दे रहा है, गीवर का अकाउंट क्या करते हैं, इसीलिए सुरेश का अकाउंट भी क्या कर रहे हैं, नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम। नरेशन आप खुद से लिख पाओगे, अमाउंटेड टू ₹20,000। 5 तारीख के बाद कितना तारीख, 10 तारीख को लिखा है कैरिएज पेड। कैरिएज का मतलब बताए थे, क्या होता है कैरिएज, कैरी करने के लिए जो चार्ज देते हैं उसको कैरिएज बोलते हैं। गाड़ी वाले नॉर्मली कैरी करके देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वस्तु है उसके लिए जो चार्ज देते हैं कैरिएज का चार्ज। और ये जो कैरिएज के पैसे पेड कर रहे हैं हम, कैरिएज के ऊपर रूल कौन सा लगाओगे, नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट एक्सपेंडिचर क्रेडिट इनकम। कैरिएज हमारा क्या है, पेड कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर है, इसीलिए कैरिएज को क्या करेंगे सर, कैरिएज अकाउंट या कैरिएज एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, सिर्फ कैरिएज भी लिखे तो समझ में आता है। कैरिएज अकाउंट डेबिटेड टू। कैश कहाँ से आया, ट्रांजैक्शन में दिख तो नहीं, पेड देख के अपने दिमाग में मन से क्या सोचना है, कैश। बैंक के बारे में अपने मन से सोचने की जरूरत नहीं है। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैरिएज पेड। आगे आ जाएंगे 15 तारीख को क्या लिखा हुआ है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कैश के ऊपर, बैंक के ऊपर, रियल का रूल डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट। जब कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में, पैसा हमारे पास से कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश क्रेडिट हो तो बैंक अकाउंट पक्के से क्या होने वाला है, डेबिट। और रूल भी लगाएंगे, अगर पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो भी बैंक को क्या करना पड़ेगा सर, क्यों, क्योंकि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, बैंक बिकम रिसीवर, डेबिट द रिसीवर के हिसाब से भी हम सोचे तो बैंक को क्या ही करना पड़ेगा, डेबिट। और पैसा बिजनेस बैंक में जमा कर रहे हैं, हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए रियल के रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंटेड टू ₹10,000। आगे आ जाएंगे 15 के बाद कितनी तारीख है, 25 तारीख को क्या किया है, क्या लिखा है, थोड़ा ध्यान देंगे। अमाउंट पेड टू सुरेश बाय चेक ₹20,000। किसको पैसा दिए, पर्सनल का रूल लगाएंगे, काय से पैसा दिए, अमाउंट को देख के कैश मान लूं क्या, नहीं, सिर्फ इतना लिखा रहता अमाउंट पेड टू सुरेश तो मान लेते थे क्या पेड किए, कैश। लेकिन लिखा है अमाउंट पेड टू सुरेश बाय चेक, चेक से दिए तो अपने मन से कैश सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, जब नहीं लिखा रहेगा कैसे दिए, बाय तो वगैरह, तो अपन अपने मन से फिर कैश मानेंगे, अभी मानने की जरूरत नहीं है। और अभी हम चेक के लिए कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, बैंक, और रूल कौन सा लगाने वाले हैं, पर्सनल। बात करें पहले तो सुरेश के पर्सनल के रूल के, सुरेश के ऊपर जो पर्सनल का रूल लगता है वो बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। जब हम अमाउंट पेड कर रहे हैं सुरेश को, सुरेश बिकम
क्योंकि सुरेश को पैसा मिल जाएगा, हम दे देंगे उसे, तो सुरेश बिकम रिसीवर, डेबिट द रिसीवर के रूल के अकॉर्डिंग सुरेश अकाउंट डेबिट। और जब हम सुरेश को पैसा दिए, कैसे दिए? चेक। कैश देते तो कैश क्रेडिट करते थे क्योंकि जारा करके, और चेक से देंगे तो क्या क्रेडिट कर दो डायरेक्ट बैंक। सिंपल, या पैसे भी सोच के एंट्री करोगे ना तो बैंक की अकाउंटिंग कभी गलत नहीं होगी। पैसा आता है तो कैश डेबिट, चेक से आता है या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से आता है तो बैंक डेबिट, कैश में पे करते तो कैश क्रेडिट, चेक से पेड करते, यूपीआई से डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेड करते तो बैंक क्रेडिट। समझ में आया? सिंपली क्या बोले, नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट पेड टू बाय चेक अमाउंटेड टू ₹20,000। 20 तारीख के बाद कितनी तारीख है? 28 तारीख। 28 को क्या लिखा है? गुड्स सोल्ड ₹25,000। 25,000 का गुड्स क्या कर दिए सर? बेच दिए। और गुड्स के ऊपर कौन सा रूल लगाया जाता है? तो बताइए ना, जब गुड्स सोल्ड कर देंगे, बेच देंगे, तो गुड्स बेचने से क्या होगा? जब गुड्स बेचने से जाएगा तो रियल के रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? जाएगा, इसीलिए क्रेडिट। और रूल के हिसाब से हम बात करें गुड्स के ऊपर, जब अकाउंट बनाते हैं तो कौन सा अकाउंट बनाते हैं? 4 में से कोई एक, परचेज सेल, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न। तो आज गुड्स को सेल करने से कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल। क्रेडिट करेंगे ना, सेल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हाँ, बात करें गुड्स बेचे तो पैसा मिला कि नहीं मिला? कहाँ लिखा है मिला करके? लिखा तो नहीं है सर। फिर कैसे मान लिया कि पैसा मिल गया होगा? क्योंकि किसी का नाम नहीं लिखा तो उधार तो सोच ही नहीं सकते। और तरीके दो ही है बेचने के, या तो पैसे में बेचेंगे सर, नहीं तो उधार में। और उधार में अगर बेचे तो नाम लिख के आता है, नाम नहीं लिखा, इसलिए उधार के बारे में सोचना सही नहीं होगा। इसलिए मान लेंगे कि जो गुड्स बेचे उसका पैसा मिल गया होगा, पैसा आ गया होगा। रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग कैश अकाउंट को क्या करेंगे सर? डेबिट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल अकाउंट अमाउंट। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड। आगे आ जाएंगे 28 के बाद 31 तारीख को क्या हो रहा है? लास्ट ट्रांजैक्शन बताइए। अब ये लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक एक इंसान है, पर्सन है। रेंट एक नॉमिनल आइटम है, एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसको क्या कर रहे हैं सर? पेड कर रहे, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर, इसलिए रेंट अकाउंट को क्या करेंगे सर? डेबिट। ये हो गया रेंट अकाउंट डेबिट। बताइए, जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। लेकिन सिर्फ रिसीवर है। कैसे? घर दे रहा है उसको, अपन ने फुकट के पैसे दिए क्या? नहीं, उसको रेंट दिए क्या? मतलब किराया दिए क्या? मतलब बदले में हमको घर देता है। घर नहीं देगा तो किराया देंगे क्या? पगले थोड़ी हो गए, बिना घर के किराया देंगे। तो बोलने का मतलब है, अगर किसी को हम किराया दे रहे, रेंट दे रहे, तो रिसीवर गिवर। पैसा दिए उसको, उसने बदले में घर दिया, उसका नाम लिख के रखने की जरूरत नहीं है। उसका नाम मकान मालिक, तुम्हारे को हम पैसा दे रहे हैं, लिख के रखते, कल वापिस दे देना। ऐसा होता क्या? मतलब उसको याद रखेंगे क्या लिख के, भैया तेरे को पैसा दे रहे वापिस दे देना? नहीं, उसका मतलब हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, उसका नाम लिख के रखने की जरूरत। हाँ, आप हिसाब रखो ना, खर्चा हो गया, रेंट पेड कर दिए तो रेंट का अकाउंट बनाओ, एक्सपेंडिचर के तौर पे डेबिट करो, लेकिन इसके हिसाब में मत लिखो। नहीं तो उसका नाम लिख के रख रहे, तेरे को पैसे दे रहे बाबू, कल पैसा वापिस दे देना। ऐसा होगा क्या? नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, बात करें पेड करेंगे तो क्या जाएगा? कुछ नहीं बोला तो अपने मन से कैश सोच लेंगे। तो रेंट अकाउंट तो डेबिट हो गया एक्सपेंडिचर के तौर पे। एक्चुअल में हमारे पास से पैसा जा रहा है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट अमाउंटेड टू ₹5,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। समझ में आया? लिखेंगे। प्रेजेंटेशन के तौर पे आप इसका टोटल कर सकते हो। किसका टोटल सर? ये इधर डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट का। ऐसे जिनको ओरल आता है वो ओरल कर सकते हैं, जिसको ऐसे 0-0 वाला टेक्निक आता है 0-0 भी जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ते समझता है आपको? 20 और 50 नहीं बताएंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। 70 2, 70 to 10, 80 to 20, 102, 102 to 25, 10 20, 10 नहीं 127, 1275, 132 नहीं समझता इसी। 5,000, 25,000, 30 और 20, 50,000, 60,000, 60 और ये 70, 130, 130 और ये 2, 132 नहीं समझा इसी भी। आराम से जोड़ना है, घाई घाई से गलत है।